नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे BTST ट्रेड के बारे में। बेसिकली BTST का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो। जब भी कोई स्टॉक आप आज बाय करते हो और कल सेल कर देते हो तो वो BTST ट्रेड के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि अगर आप BTST ट्रेड करना चाहते हो, आज के दिन में 3 बजे के बाद आप किसी स्टॉक में पोजीशन लेते हो और अगले दिन 10 बजे या 10:30 बजे के पहले पहले उस स्टॉक से बाहर आ जाते हो, इन दोनों के बीच में जो ओवरनाइट आपको प्रॉफिट होता है वो आपका BTST ट्रेड कहा जाता है। इसमें ओवरनाइट रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो हो सकता है मार्केट सेंटीमेंट अगर चेंज हो जाए तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अच्छा खासा बैक टेस्टिंग करा है और बड़े अमाउंट से आप पोजीशन बनाते हो तो ही आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। अदरवाइज अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इस तरीके के ट्रेड से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड होता है। साथ ही साथ आपको डेली BTST का मौका नहीं मिलता है, कभी कभार ही आपको BTST ट्रेड करने का मौका मिलता है, और ये मौका तब मिलता है जब किसी खास स्टॉक में बहुत ज्यादा हाई मोमेंटम हो और आप जितने इंडिकेटर के बिहाफ पे ट्रैक कर रहे हैं वो सारे इंडिकेटर बता रहे हैं कि उस स्टॉक में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है, तभी आपको BTST ट्रेड लेना चाहिए, जिससे कि वो मोमेंटम अगले दिन तक कंटिन्यू बना रहे। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर अब तक आपने धन के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ओपन कर लीजिएगा। चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं BTST ट्रेड के बारे में। बेसिकली BTST ट्रेड का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। अब ऐसे कोई नॉर्मल ट्रेडर है उसके लिए BTST ट्रेड नहीं होता है। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपका पोर्टफोलियो भी ज्यादा है, आप बड़ा ट्रेड लेना चाहते हो और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो इस केस में आपको BTST ट्रेड में जाना चाहिए, अदरवाइज से इग्नोर करना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि BTST ट्रेड में क्या होता है, अगर मार्केट में किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा मोमेंटम देखा जा रहा है तो ही आप BTST ट्रेड बनाइएगा, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। तो ये बहुत रिस्की ट्रेड होता है, तो अगर आप बिल्कुल श्योर हो अपने स्ट्रेटजी को लेकर तभी आप इसमें ट्रेड बनाइएगा। थर्ड चीज, कभी भी अगर आप BTST ट्रेड करिएगा तो 3 बजे के बाद पोजीशन लीजिएगा और मॉर्निंग में 10 बजे के पहले आप पोजीशन से बाहर जाने का प्रयास करिएगा। मैक्सिमम 1% का प्रॉफिट अगर आपको मिल जाता है आप बाहर हो जाइएगा, और मैक्सिमम स्टॉप लॉस लीजिएगा 0.5 से 0.7 के बीच में। चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके लिए कुछ इंडिकेटर का यूज किया जाता है, तो हम जाके श्योर हो पाते हैं कि जिस स्टॉक में हम BTST ट्रेड करना चाह रहे हैं वो इसके लायक है या फिर नहीं है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि आपको डेली BTST ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, कभी कभार ही मिलेगा। अब आपको स्टॉक कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आप गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा ScanX ट्रेड, आपका ओपन हो जाएगा और यहां पर आप जाएंगे स्क्रीनर्स पे। स्क्रीनर्स पर आने के बाद यहां पर आपको टेक्निकल स्क्रीनर्स पे आना है और फिर मोमेंटम स्टॉक्स पे आना है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर पहले से लगे हुए हैं, इस इंडिकेटर के बिहाफ पे अगर कोई स्टॉक होगा तो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो अगर कोई स्टॉक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर के बिहाफ पे उसमें कुछ मोमेंटम देखा जा रहा है। आप अपने हिसाब से भी इसमें मोमेंटम चेंज कर सकते हो या अपने हिसाब से आप स्क्रीनर्स बना भी सकते हो, यहाँ कस्टमाइज पे जाके इजिली चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टॉक मिल जाएगा। आज के डेट में कोई भी स्टॉक नहीं है जिसमें BTST ट्रेड किया जा सके, या फिर कोई भी स्टॉक नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम देखा जा रहा हो। ठीक है, मान लीजिए हम किसी भी स्टॉक को लेके बस एक बार समझ लेते हैं। फ्यूचर में आपको जब भी ऐसे स्टॉक फाइंड करना है तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप स्टॉक फाइंड कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं, धन टीवी ओपन कर लेते हैं। इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा tv.dhan.co पर। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अभी बाय डिफॉल्ट टाटा स्टील का चार्ट दिख रहा है। आइए इसमें कुछ इंडिकेटर लगाते हैं जो कि BTST ट्रेड के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ FX है, यहाँ से इंडिकेटर आप प्लॉट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे RSI। आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हो, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है तो हम यहाँ से इसे ले लेते हैं। अब RSI आपने यहाँ पे ले लिया। अब इसमें कुछ चेंज कर लीजिएगा, सेटिंग पे आइएगा। सेटिंग पर आने के बाद जो इनपुट है वो बाय डिफॉल्ट 14 है, इसे आप 9 कर लीजिएगा। और स्टाइल में यहाँ पे 70 है, इसे आप 60 कर लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ इन दोनों को हटा दीजिएगा, यानी मिडिल एंड लोअर लिमिट नहीं चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ जो लाइन है इसको थोड़ा सा मोटी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने पहला इंडिकेटर प्लॉट कर दिया है। सेकंड इंडिकेटर भी हम प्लॉट कर लेते हैं। सेकंड हमारा इंडिकेटर है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। आपको यहां पर ऊपर मिल रहा है, आप सर्च कर लीजिएगा तब भी मिल जाएगा। इसमें भी कुछ बदलाव करते हैं। सेटिंग पे आइएगा, इनपुट पे आइएगा और इनपुट पे आने के बाद यहाँ पे 20 है, इसको कम करके 14 कर देना है। 14 करने के बाद यहाँ स्टाइल पे आना है और इसे 100 को 110 कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद लोअर लिमिट हटा दीजिएगा और यहाँ से थोड़ा सा मोटा इसको कर दीजिएगा और फिर ये आपका दूसरा भी इंडिकेटर आपने सेट कर लिया। तीसरा इंडिकेटर एक और है, स्टोकेस्टिक है। यहाँ पर इसे हमने फेवरेट में ऐड किया है, यहाँ से उठा लेते हैं और फिर से यहाँ पे भी सेटिंग में कुछ चेंज करते हैं। तो इनपुट में हम यहाँ पे 14 को 5 कर देंगे, 5 और 3 को लेंगे और स्टाइल में 80 है, इसे हम 55 कर लेंगे
और लोअर लिमिट हटा देंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। अब देखेंगे हमने 3 इंडिकेटर प्लॉट कर दिए हैं, तो अब इन 3 इंडिकेटर के बिहाफ पे देखेंगे कि कहाँ पे हमें BTST ट्रेड मिलेगा या फिर कहाँ नहीं मिल रहा है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब भी आप BTST ट्रेड में जाएं तो जिस दिन आप BTST ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं उसके पहले दिन का मार्केट, यानी जिस दिन आप पोजीशन में जाने वाले हैं उस दिन का मार्केट जहां पे ओपन हुआ है उससे ऊपर क्लोज हो रहा हो तभी आप उस दिन ट्रेड में जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा। तो पहली चीज आपको ये विशेष ध्यान रखना है। सेकेंड चीज ये है कि जब भी आप ट्रेड में जाइएगा तो ये तीनों इंडिकेटर है ये तीनों ओवरबॉट जोन में हो, वही एक बेस्ट टाइम होगा आपको ट्रेड में जाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे 10 दिसंबर 2024 में तीनों ओवरबॉट जोन में है और यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, डे से 15 मिनट करते हैं और फिर 10 दिसंबर पर चलते हैं। यहाँ से हमने 15 मिनट कर लिया, अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम 10 दिसंबर 2024 में 9:15 पे हैं और यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा BTST ट्रेड का फायदा मिला है, क्योंकि 9 तारीख को मार्केट यहाँ पर कुछ 148.28 पर ओपन हुआ था और ये क्लोजिंग दिया था आपका 149.67 पे। ठीक है, यानी कि जितने पे ओपन हुआ था उससे ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, तो पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। अब सेकंड चीज ये है, मान लीजिए आप यहां पे ट्रेड में जा रहे हो या फिर यहां पर ही ट्रेड में जा रहे हो, तो कल के डेट में आपको जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो यहां तक का हो रहे हैं। यानी कि इसका मतलब अगर यहां पे आप ट्रेड में गए थे, यहां अगर आपने ट्रेड बनाया था 149.79 पे, तो टोटल आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 150.17, इतने पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो जा रहा है। इसके बीच में जो गैप हो रहा है वो आपका प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर हम ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो आप देखेंगे यहां पर आपने पोजीशन बनाया था कुछ यहाँ पे या यहाँ पे आपने पोजीशन बनाया था और यानी 149.67 पे आपने पोजीशन बनाया था और मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे तो 150.19, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो आपका प्रॉफिट है। तो मैक्सिमम आप 1% तक का प्रॉफिट लीजिएगा, उसके बाद आप मार्केट से बाहर आ जाइएगा। जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रेड आप बना रहे हो उसमें आपके हिसाब से ही मोमेंटम अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाए। हो सकता है कि न्यूज कुछ अपोजिट आ गई तो उसका मोमेंटम भी चेंज होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे काफी रिस्क होता है, इसीलिए कभी भी ट्रेड में जाने के पहले काफी अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बैक टेस्टिंग अच्छा कर लीजिएगा। जब आपके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाए तभी आप ट्रेड बनाइएगा, अदरवाइज BTST बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड होता है और बहुत बड़े अमाउंट में करना पड़ता है, ठीक ठाक प्रॉफिट मिल पाता है। अगर आप छोटे अमाउंट से करेंगे तो आपको 1% तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर आपको बाई करना है, यहाँ बाई लिखा हुआ, बाई पे क्लिक करिएगा, यहाँ इन्वेस्टिंग पे जाइएगा, क्वांटिटी आप डालेंगे। क्वांटिटी डालने के बाद अगर आपके पास पर्याप्त फंड नहीं है तो फंड आप ऐड कर लीजिएगा और फिर यहाँ से बाई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इजीली आप बाई ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।